आइए, आपका पुनः स्वागत है। ठीक है, एक नए अंदाज में हम पढ़ते हैं। ये वीडियो है आपके चहेते विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए आप लोगों का पुनः वेलकम करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, और इनका जीवन काल क्या है? 1862 से 1902 है। आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म होता है वो जन्म होता है कोलकाता में होता है। ठीक है, इनका जन्म कोलकाता में होता है। ठीक है, कोलकाता में होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी कोलकाता में ही होती है। ठीक है, इनकी मृत्यु भी कोलकाता में ही होती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त है, ध्यान दीजिए। और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं। ठीक है ना, तो गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अब देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से अमेरिका के शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन से ही इनको विश्व ख्याति प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा डेट 1893। ठीक है, 1893 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आते हैं। फिर यहाँ जो गए थे ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में, तो वहाँ पर जब ये भाषण दिए, इनको 1 मिनट बोलने का टाइम दिया गया था, 1 या 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, तो उसी में इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत किया, मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों। ठीक है, इसी भाषण के स्टार्टिंग से हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वहाँ का एक पत्र है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क हेराल्ड, वहाँ का एक पत्र है न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने उसमें लिखा था, ठीक है, कि ये ऐसे देश के नागरिक जो विवेकानंद जैसे लोग हैं, तो वहाँ पर हमें ईसाई मिशनरियों को भेजना बेवकूफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, देखिए अजीत सिंह ये नाम आपको हर जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ सभी बुकों में दे देता है खेतड़ी के राजा में। खेतड़ी के कौन से राजा? ठीक है, तो खेतड़ी के राजा हैं अजीत सिंह ने इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखने का क्या किया? सलाह दिया, और ये उन्हीं के सलाह में अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। नहीं तो इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना करते हैं। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, अमेरिका में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का क्या करते हैं? गठन करते हैं। और ये वेदांत सोसाइटी क्या करती थी? यह धर्म का प्रचार करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर ये 1896 के लास्ट में ही इंडिया आ जाते हैं, और 1897 में इंडिया लौटते हैं, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ठीक है, कलकत्ता के 12 महल में, और एक जगह है वेलूर कलकत्ता में ही, वहाँ पर भी स्थापना इसका करते हैं, 2 जगह पर। ठीक है, 12 महल में, और इसको 12 नगर भी बोलता है लोग। ठीक है, तो किसी किसी बुक में 12 नगर दिया हुआ है। ठीक है, और वेल्लूर में भी, वेल्लूर भी कहाँ है? कलकत्ता में ही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1900 ईस्वी में पुनः धर्म सम्मेलन होता है, दूसरे धर्म सम्मेलन, जो कि पेरिस में होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 1900 ईस्वी में आयोजित दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है, तो उसमें भी जाकर के ये भाग लेते हैं। कब? 1900 ईस्वी में दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर इनके बारे में और जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको आधुनिक राष्ट्रीय, है ना, आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरिश एक महिला है, आयरिश महिला है, उसका नाम है मार्गरेट नोबल, मार्गरेट भी होता है, मार्गरेट नोबल, और उनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। और इनके
उपदेशों का प्रचार प्रसार करती है ये लेडी। और ये कहाँ की है? ये आयरिश महिला है, आयरलैंड की है, ठीक है ना। और इसका मूल नाम है मार्गरेट नोबल, और इनको सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं कि विवेकानंद जी के, है ना, उपदेशों को ये प्रचार प्रसार में लगी रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण का संस्थापक इन्हें कहा जाता है ना। 19वीं सदी के हिंदू नवजागरण का संस्थापक विवेकानंद जी को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1902 ईस्वी में मात्र 39 वर्ष के उम्र में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो मात्र 39 वर्ष में यह परलोक सिधार जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यह कोलकाता में ही वेलूर मठ में अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक है। 1899 में अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक स्थान पर एक मठ का स्थापना करते हैं। आपको पता होना चाहिए ये अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और वहां पर एक मठ का स्थापना 1899 में करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनके गुरु के बारे में क्वेश्चन आता है, ध्यान दे दीजिएगा। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं और इनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिणेश्वर संत के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विवेकानंद जी के गुरु को, और उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम भी पूछ देता है। इनके बचपन का नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त है, ठीक है। इनके गुरु के बचपन का नाम भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, और उनका नाम है गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो में आपको एक समग्र जानकारी मिलता है, और मिलते हैं तब तक हम अगले वीडियो में। और तब तक के लिए आप इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसका रिवीजन कीजिए। ऐसे ही हम लोग मुख्य टॉपिक को उठाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए हम अलविदा कहते हैं, और आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।